मनोभवं गतिं पते मोक्षामि समय पाहुड मृण्मो सुध केवली भरितम् नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सौविशाहूणम्। यह सर्वविशुद्ध अधिकार समय सार का परम पावन है। गाथा नंबर देखते हैं आज 336 नंबर की। पहले अपन ने पढ़ ली है, उसका अर्थ पढ़ते हैं। पुरुष वेद कर्म स्त्री का अभिलाषी है और स्त्री वेद कर्म पुरुष की अभिलाषा करता है। ऐसी यह आचार्यों की परंपरागत श्रुति है। इस प्रकार हमारे उपदेश में तो कोई भी जीव अब्रह्मचारी नहीं है, क्योंकि कर्म ही कर्म की अभिलाषा करता है। ये 336 और 337 ये दो गाथाएं का अर्थ मैंने पढ़ा। क्या बोल रहे हैं? हमारे आचार्यों की परंपरागत श्रुति है, उपदेश है। वे कहते हैं स्त्री वेद और पुरुष वेद क्या होता है? बोले स्त्री वेद नामक कर्म का जब जीव को उदय चलता है तो उसे अपने से विपरीत जो पुरुष हैं उनके प्रति प्रेम उमड़ता है। और जब पुरुष वेद का उदय चलता है तो पुरुष को अपने से विपरीत जो स्त्री है उसके प्रति प्रेम उमड़ता है। और जब नपुंसक वेद का उदय चलता है तो उससे पुरुष स्त्री दोनों के प्रति प्रेम और राग उत्पन्न होता है। तो कह रहे हैं कि आचार्य की परंपरागत में एकांत से यदि यही उपदेश है और यही सत्य है तो फिर ठीक है। हमारे यहाँ तो फिर कोई अब्रह्मचारी ना हुआ, सभी ब्रह्मचारी हो गए, क्योंकि मैंने तो कोई अब्रह्म किया ही नहीं, मैंने तो कोई कुशील किया नहीं, मैं तो किसी पर रमण किया नहीं, मैंने कोई संबंध किए नहीं। वो तो कर्म ने कर्म के साथ संबंध किए। क्यों? मेरे परिणाम इसके प्रति हुए हैं तो मैंने थोड़ी किए, मेरे परिणाम थोड़ी हैं वो, और मैंने ऐसा कार्य किए नहीं है, क्योंकि ये तो मेरा एक कर्म का उदय था। तो कर्म ने वो काम किया, तो जिसने किया उसी का काम हुआ, मेरा काम तो वो हुआ नहीं। जिसने किया, जिसने जो काम किया तो फल भी तो वही ले ना, जो करता सो भोगता। तो कर्म ने किया, कर्म का उदय था और कर्म ने उसे किया, तो कर्म ही फल भुगते। अब ब्रह्म का, मैथुन का मैं क्यों भोगूं? तो मैं तो ब्रह्मचारी रहा। क्या रहा? और कर्म अब्रह्मचारी रहा, क्योंकि मैंने थोड़ी अभिलाषा की है, लिखा ना, क्योंकि कर्म ही कर्म की अभिलाषा करता है। यदि ऐसा उपदेश है कि स्त्री वेद से पुरुष में के प्रतिभाव, पुरुष वेद कर्म के उदय से स्त्री के प्रतिभाव, नपुंसक वेद कर्म के उदय से पुरुष स्त्री के प्रतिभाव यदि पैदा होते हैं, उत्पन्न होते हैं, तो फिर तो कर्म ही ने कर्म किया, कर्म ने ही अभिलाषा किया। मैंने तो कोई अभिलाषा नहीं किया,
मैंने तो कोई इच्छा नहीं की, वो इच्छा कर्म की थी, तो कर्म ही भुगत लेगा, कर्म ही उसे भुगत लेगा, मुझे भुगतने की क्या जरूरत है। तो फिर मैं अब्रह्मचारी हुआ। क्या हुआ? मैं अब्रह्मचारी नहीं हुआ, मैं तो ब्रह्मचारी हुआ, अब ब्रह्म नहीं हुआ, ब्रह्मचारी, और उसे बोलते हैं ब्रह्मचर्या, ब्रह्मचर्य। क्या बोलते हैं? ब्रह्मचर्य का मतलब क्या होता है? ब्रह्म मतलब होता है आत्मा, शुद्ध आत्मा, उसकी चर्या करना, उस पर लीन होना, अपनी आत्मा में लीन होना, उसका नाम ब्रह्मचर्य है। देखो, यदि तुम अपनी आत्मा में लीन नहीं हो तो नियम से तुम अपने ब्रह्म में चर्या नहीं कर रहे हो, पर पदार्थ में चर्या कर रहे हो। कैसे? जो जो जिस इंद्रिय में आसक्त है वो पर में रमण कर रहा है। किसी को देखने का, किसी को सुनने का, किसी को खाने का, किसी को सजने संवरने का यदि शौक है तो वो ब्रह्मचारी, शुद्ध ब्रह्मचारी नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं वो तो रमण कर ही रहा है ना, अपनी इंद्रियों को पुष्ट कर रहा है। ब्रह्मचारी वही हो सकता है जो अपनी पांचों इंद्रियों का निरोध करे, पांचों इंद्रियों के विषयों के प्रति संभाव रखता हो, वही असली ब्रह्मचारी हो सकता है। तो इसकी भी कैटेगरीज हैं, 18,000 शील होते हैं, और 18,000 शील का नियम ब्रह्मचारी ही पालन करता है। पर कौन ब्रह्मचारी? सबसे बड़ा ब्रह्मचारी अरहंत परमात्मा है, क्योंकि वही पूरे 18,000 शीलों का पालन करते हैं। उसके पहले पहले सभी साधक हैं, सभी मुसाफिर हैं, चल रहे हैं। थोड़ा थोड़ा राग कम होता है, उतना शील बढ़ता है, उतनी वीतरागता आती है, और जब पूर्णतः राग समाप्त होता है तो वीतरागता प्रकट होती है। वहां पर उत्कृष्ट, उत्तम और सर्वोच्च ब्रह्मचर्य प्रकट होता है। जब आप गृहस्थ अवस्था में रहते हैं तो आप ब्रह्मचर्य अनुव्रत का पालन करते हैं। घर में रहकर भी जब आप उदासीन हो जाते हैं तो आप ब्रह्मचर्य प्रतिमा का पालन करते हैं, और उसमें भी रहकर के यदि आप उच्च कोटि के गूढ़ साधक बन जाते हैं तो फिर आप मौनी दीक्षा लेकर के ब्रह्मचर्य महाव्रत का पालन करते हैं। और फिर ब्रह्मचर्य महाव्रत के साधक महामुनिराज जब और भी उच्च कोटि की साधना में लग जाते हैं तो ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करते हैं। ब्रह्मचर्य धर्म मेरी आत्मा का स्वभाव है। अपनी आत्मा में लीन होना, अपने स्वभाव में लीन होना, ये मेरा आत्मा का स्वभाव है। तो जो सच्चे मायने में अपनी आत्मा के स्वभाव में लीन है, ज्ञाता दृष्टा हैं, उनका ही ब्रह्मचर्य धर्म है। समझ में आया ना? तो ब्रह्मचर्य अनुव्रत, ब्रह्मचर्य प्रतिमा, ब्रह्मचर्य महाव्रत और ब्रह्मचर्य धर्म, बड़ी लंबी यात्रा है। और इस यात्रा में गए बिना
इस यात्रा को अनुभव किए बिना आज तक किसी को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई है। और ये यात्रा ऐसी यात्रा है कि इस यात्रा में सब कुछ समाविष्ट हो जाता है, सारे धर्म इससे प्रकट हो जाते हैं। अहिंसा भी अपने आप आ जाती है, सत्य भी अपने आप आ जाता है, कांति, तेज, ओज, बल, ऊर्जा, शक्ति, सब कुछ इसमें प्रकट हो जाता है। और व्यक्ति जब इसका पालन नहीं करता है तभी अपराध होते हैं। संसार में जितने भी अपराध हैं इस व्रत का पालन न करने के कारण अपराध है। इसका पालन नहीं करने के कारण वो जितने भी संसार में अपराध होते हैं वो सारे के सारे इसमें आ जाते हैं। यदि एक व्रत भी अच्छी तरह से वो स्वीकार कर लेता है तो शक्तिवान, समर्थवान, समृद्धवान, ओज, तेज, तेजस्वी, ओजस्वी, उजागर, दिवागर, दिवाकर, सब कुछ बन सकता है। वो केवल ज्ञान प्राप्त कर सकता है उसके माध्यम से, उस शक्ति के माध्यम से। इसलिए भगवान महावीर स्वामी ने विवाह को मंगल कहा कि यदि शादी होते ही ब्रह्मचर्य अणुव्रत धारण करते हो तो। ब्रह्मचर्य अणुव्रत का मतलब होता है कि हमने अपनी वासनाओं का नियंत्रण कर दिया। अब हम जो दो साधर्मी बंधु हैं अपनी इच्छाओं को दो तक ही सीमित रखेंगे, पर स्त्री और पर पुरुष का त्याग। जो नियंत्रण है ये नियंत्रण ब्रह्मचर्य अणुव्रत है, साधना है। इसलिए इसे शील व्रत भी कहते हैं। सारी सतियां अपने पति के प्रति ही पूर्णतः समर्पित थीं, इसलिए वो शील सतियां कहलाईं। दुनिया में उन सतियों का नाम हुआ और अपने उस सतित्व से यश पाया और आर्य का दीक्षा लेकर के फिर उन्होंने मुक्ति प्राप्त की। दूसरे तीसरे भाव में मोक्ष की प्राप्ति भी उनको होगी। भाई ये तो मत कहना कि यदि ये सब वेद के निमित्त से मैं भाई बह रहा हूं तो ये कर्म ही करा रहा है, मैं तो कुछ करने वाला नहीं हूं, तो तू तो सदा सदा के लिए ब्रह्मचारी नहीं है। फिर तो तू ब्रह्मचारी हो गया, तेरा क्या बिगड़ रहा? फिर तो तू कुछ भी कर, फिर तो जड़ की क्रिया हो गई, चेतना की क्रिया थोड़ी हुई। एक अपने यहाँ पर एक व्यक्ति पैदा हुआ जो दिगंबर मत का नहीं था, श्वेतांबर मत का था। और वह श्वेतांबर से दिगंबर बना और दिगंबर में आकर के दिगंबर धर्म का बहुत बड़ा घात किया। उल्टे सीधे लोगों को उपदेश दे करके बहलाया, और लोगों को उल्टे सीधे उपदेश में बड़ा रुचि होती है। एक ही पक्ष का कथन किया और एक पक्ष का कथन करने से एकांकी बन गए, और आज अपने ही घर में घुस करके अपने ही लोगों का बहुत बड़ा घात किया है, लोगों को मिथ्यात्व में ढकेला है। एकांती बना करके लोगों को स्वच्छंदचारी बनाया। उनका विज्ञापन बहुत अच्छा है, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, चाहे उनके मंदिर हो, चाहे उनके तीर्थ हो, चाहे उनका स्वाध्याय कराने का तरीका हो, वो सब कुछ अच्छा है। लेकिन जो उसमें जहर परोसा जा रहा है किसी आचार्य के नाम पर, किसी तीर्थंकर के नाम पर, वो जहर स्लो पॉइजन है, व्यक्ति को धीरे धीरे मार रहा है। उसने कहा भाई ये शरीर की क्रिया सारी जड़ की क्रिया है,
इसलिए जो तू धर्म समझता है, पुण्य पाप, वो आत्मा नहीं करती है, वो तो शरीर करती है। मन वचन काया जड़ हैं, पुद्गल हैं, और मन वचन काया की क्रिया जड़ की क्रिया है। तो धर्म भी जड़ कर रहा है और पुण्य पाप भी जड़ कर रहा है। तो जड़ के फल को जड़ को मिलेगा, तुझे थोड़ी मिलेगा। तू तो शुद्ध है, तू तो चेतना है। बोले खाने का काम भी जड़ कर रहा है, सोने का काम भी जड़ कर रहा है, तो हर काम जड़ की क्रिया है। बोले शरीर से पाप होता है, शरीर से पुण्य होता है, तो शरीर का पाप पुण्य शरीर में गया ना, तुझमें थोड़ी गया। तू तो चेतन है। वही बात यहाँ पर समझो। तू तो ब्रह्मचारी है, तू तो शुद्ध है। भाई आचार्यों की बातों को, विवक्षा को समझो। सर्वथा एक पक्ष से कथन मत करो। कुंद कुंद भी यदि ये वाली बात कह रहे हैं तो यहाँ पर ये कोई भगवान महावीर स्वामी के विरुद्ध खड़े होकर नहीं कह रहे हैं। कर्म का निषेध नहीं कर रहे हैं। शरीर की क्रिया को वो अपनी आत्मा की क्रिया नहीं मान रहे, ऐसा नहीं है। अरे मशीन है तो मशीन भी अपने आप थोड़ी चल जाती है, उसके लिए भी पावर चाहिए, उसके लिए भी करंट चाहिए। बिना करंट के मशीन भी नहीं चलती है। ऐसे ही आत्मा एक करंट है, बिना करंट के ये मन वचन काय भी तेरे नहीं चलने वाले। शरीर की पूरा शरीर तो छोड़ो, आंख की पलक भी झपकाना होगा तो तेरी आत्मा की शक्ति चाहिए, और शक्ति के साथ साथ तेरी इच्छा चाहिए, तो तेरा मोह कर्म भी चाहिए। भगवान को केवल ज्ञान होता है तो वो अपलक हो जाते हैं, अपलक दृष्टि। वो पलक नहीं झपकाते, क्योंकि पलक झपकाने में इच्छा होती है। मैं 100 बार ऐसे पलक करूं, बार बार करूं, तो जब तक मैं नहीं चाहूं तो पलक थोड़ी झपक सकती है, जब तक मैं नहीं चाहूं तो पलक खुल नहीं सकती है। तो खुलने और बंद करने में मेरा आत्मा का ज्ञान लगा, इच्छा लगी, मोह लगा और शक्ति लगी। तो भाई जैसे वो करंट बिना मशीन नहीं चलती है, वैसे आत्मा के बिना ये शरीर की मशीन नहीं चलती है। तो हम मानते हैं ये जड़ है और इस जड़ से बहुत सारे काम हुए, पर इस जड़ ने स्वयं नहीं किए। और चेतना के साथ रह रह करके कथनचित इसे चेतना भी तो कह देते हैं। मनुष्य जीव, त्रियंच जीव, नारकी जीव, देव जीव, बोलो ये स्यादवाद की शैली में व्यवहार से जीव कहा गया ना। तो मनुष्य कौन? जिसका मनुष्य गति का नाम कर्म के उद्देश्य से मनुष्य गति प्राप्त की, शरीर पाया, वो मनुष्य। ऐसे चारों गति लगा लीजिए। तो आप सोचिए कि कथनचित इसे भी चेतना कह दिया, चेतना की संगति से, कि चेतन जैसे काम कर रहे। तो जड़ की क्रिया जड़ के साथ गई, चेतना क्रिया चेतना के साथ गई, तो जड़ की क्रिया मेरी क्रिया नहीं है, इसलिए पाप अपराध शरीर के हुए, मेरे नहीं हुए हैं। भाई तेरे क्यों नहीं हुए हैं? जिस समय शरीर पाप कर रहा है उस समय आत्मा पाप नहीं कर रही क्या? और जिस समय शरीर पुण्य कर रहा है उस समय आत्मा पुण्य नहीं कर रही है क्या? अधर्म नहीं कर रही, धर्म नहीं कर रही है क्या? धर्म अधर्म तो वस्तुतः आत्मा ही कर रही है, शरीर तो वैसे भी नहीं कर रहा। और शरीर कर भी रहा हो तो शरीर को फल थोड़ी मिलेगा, वो थोड़ी सुखी दुखी होगा। सुखी दुखी तो तू ही होगा, तो तू ही कर रहा है धर्म और अधर्म, पुण्य पाप, अच्छे बुरे भाव और परिणाम। तो भाई जैन धर्म को समझने के लिए बहुत सारे एंगल हैं, उससे देखो।
चश्मे हैं, अलग अलग प्रकार के चश्मे हैं, दूर का चश्मा, पास का चश्मा, धूप का चश्मा, फैशन का चश्मा, बहुत सारे चश्मे हैं। सभी चश्मे की अपनी अपनी उपयोगिता होती है, उन सबसे देखने का प्रयास करो। कह रहे हैं कि आचार्य की परंपरागत में कहीं एक मत से ही ऐसा लिखा हो कि भाई यही है, और तू भी ऐसा मानता है तो तू श्रमण होकर के भी तू जिन शासन का भक्त नहीं है। तेरी कलम में यदि ये बात लिख गई हो, तेरे भावों में ये बात आ गई हो कि भाई जीव तो सदा शुचि था, शुचि है और शुचि रहेगा, ये तो कर्म अशुचि हुए हैं, क्योंकि कर्म ने अच्छे बुरे परिणाम भोगे हैं। हम भाव करते हैं, उससे कर्म बनते हैं, उस कर्म का उदय आता है तो फिर हम भाव करते हैं। क्या श्रृंखला बनती है? कर्म का उदय, उससे जीव का परिणाम, परिणाम से कर्म बंध, बंध का फिर उदय, उदय से फिर जीव का परिणाम, परिणाम से फिर बंध, बंध से फिर उदय, उदय से फिर जीव का परिणाम। ये चक्र हमने बना के रखा है। तो इस चक्र में सिर्फ कर्म का ही खेल है, ऐसा कहाँ समझ में आ रहा? जीव ने परिणाम किया और वैसे प्लस माइनस एनर्जी आकर के खड़ी हो गई। जब वो जा रही है तो वो कुछ डैमेज करके जा रही है, कुछ अच्छा करके जा रही है, तो वो उदय हो गया। जब उदय हुआ, जब डैमेज कर रही है, अच्छा कर रही है, तो जीव ने फिर परिणाम किया, डैमेज में दुखी हो गया, अच्छे में सुखी हो गया। तो सुखी फिर परिणाम किया, उस परिणाम से फिर प्लस माइनस का इकट्ठा किया, बंद किया, फिर उदय में लाया। तो बंद उदय परिणाम, बंद उदय परिणाम, बंद उदय परिणाम, ये चल रहा है। अब इस जीव को थोड़ा सा भान हुआ, थोड़ा सा ज्ञान हुआ, और इस संसार में भ्रमण करके उसे कुछ अब विश्राम की आवश्यकता पड़ी, विराम की आवश्यकता पड़ी, और उसने समझ लिया कि नहीं, अब प्लस माइनस के चक्कर में नहीं पड़ना है। तो बंद जो हुआ था वो उदय में आया, और जब उदय में आया तो जीव ने शांति रखी, जीव ने समता भाव रखा। किस पर समता भाव रखा? पुण्य उदय में भी और पाप उदय में भी, अनुकूल स्थिति में भी, प्रतिकूल स्थिति में भी, धूप में भी और छांव में भी। धूप मिले तो दुखी हो गए, छांव मिले तो खुशी हो गए। धूप छांव दोनों में क्या रखा? समता भाव। निर्धन है तो और धनवान है तो, रूपवान है तो अरूपवान है तो, इन सब में संभाव रखा। और जैसे जीव ने बस उस समय अपने आप को अपने संभाव स्थिति में लाके खड़ा किया, तो आगे का बंद रोका, तो वो उस चक्र से उचट करके निकल करके बाहर निकल गया। जो राउंड था 84 लाख योनि का भ्रमण का राउंड जो चल रहा था, चारों गतियों में स्वस्तिक बना करके घूम रहे थे, तो जीव ने कहा तो स्वस्तिक में तो घूमते ही रह जाएंगे, ये जो 4 बिंदु हैं इनको पकड़ो, और इसके माध्यम से फिर ऊपर की 3 बिंदु पकड़ो, और 3 बिंदु से सिद्धशला में जाओ, सारा परमानेंट का खेल खत्म। ये 4 बिंदु आज भगवान की 4 वाणियां हैं। जो संसार सागर में तुम्हें गिरने नहीं देंगे। 2 पाये का पलंग नहीं होता है, 4 पाये होते हैं, तो आराम से लेट सकते हो। तो 4 पायों में लेट जाओ भगवान के 4 अनुयोग में, या बैठ जाओ और
रत्नत्रय की 3 बिंदुएं उन्हें धारण कर लो और सदा सदा के लिए सिद्ध शिला में शुद्ध स्वरूप में प्राप्त होकर वहां पर बैठ जाइए। तो जो तेरी श्रुति है आचार परंपरा में जो कहा जा रहा है कि वेद कर्म के उदय से ही मैं जो हूं ऐसे परिणाम वाला हुआ, मैंने तो कुछ नहीं किया, मेरी अपने में नहीं चलती है, कर्म की मुझ में चलती है। तो इस गुलामी की जंजीरों को तोड़ोगे कब? कब तक ये गाते रहोगे कि मेरा कर्म मेरा कर्म मेरा कर्म? इस जन्म में ना सही परभव मिलता है, अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है। तो अपनी अपनी करनी कर कौन रहा है, कर्म की तुम? तो फिर कर्म पे क्यों टाल रहे हो सब? बुरा होता है तो कर्म ने किया, अच्छा होता तो मैंने किया। ये नीति भी तुम्हारी सही नहीं। जब कुछ अच्छा हो गया किसी का और मैंने कर दिया, देखो मैंने कर दिया, भाई उस समय उसका पुण्य कहाँ गया और तेरा पुण्य कहाँ गया? और बुरा हुआ तो मैंने कहा तेरा बेटा पाप कर्म का उदय है, कोई कुछ भी अच्छा कर ले तेरा कुछ हो ही नहीं सकता है, तो उसे पाप पे टाल दिया। इसे जन्म में ना सही पर भव में मिलता है, अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है, अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है। एक फूल वो है जो अर्थी पर चढ़ता है, एक फूल वो है जो वेदी में चढ़ता है, दोनों फूल एक ही डाली से निकले हैं, पर अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है। एक पत्थर जो है पैरों में पड़ता है, एक पत्थर वो है जो परमात्मा बनता है, दोनों पत्थर एक ही खान से निकले हैं, दोनों पत्थर एक ही खान से निकले हैं, और अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है। इस जन्म में ना सही पर भव में मिलता है, और अपनी अपनी करनी का फल। तो कौन की करनी है, कौन कर रहा है? अब बोलो कर्म कर रहा है कि तुम कर रहे हो? जो तुम कर रहे हो तुम फल भोग रहे हो, कर्म नहीं भोग रहा है। ये बात हमें यथार्थ में समझना चाहिए। शेष विषय की चर्चा कल करेंगे, आज इतना ही। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो धो। हे जन वाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सबको मंगल आशीर्वाद कल्याण हो। 9 बार नमो।